सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली निगाह में यह साफ होता जा रहा है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हुआ था उसमें जानवर की चर्बी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा कि जांच के लिए उस घी को भेजा गया जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, और जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था उसे जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से यह कह रहा है कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पहले आपने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि आपके चरित्र को इस बात से आंका जा सकता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। जी हां, चंद्रबाबू नायडू के आजकल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जिन्हें एक जमाने में टेक्नोक्रेट कहा जाता था, आईटी क्षेत्र के एक किस्म के प्रणेता थे, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज की तारीख में अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले घी के बारे में गलत बयानी करनी पड़ रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आपकी स्क्रीन पर लाइव लॉ की रिपोर्ट अंग्रेजी में, मगर मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। तिरुपति लड्डू राव लैब रिपोर्ट डजंट प्राइमा फेसाई शो इम्प्योर घी वॉज यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स आंध्र प्रदेश सीएम फॉर पब्लिक कमेंट्स। दोस्तों याद है आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना बवाल किया था? देखिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किस तरह की टिप्पणी की थी। याद है आपको रवि किशन, वो युवाओं से कह रहे थे शस्त्र उठाओ। याद है माधवी लता, ये बाकायदा ट्रेन में सफर करने लग गई थी और उस मुद्दे को बवाल कर रही थी। सबसे बड़ी बात, अंतिम लैब रिपोर्ट आई भी नहीं मगर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर बवाल कर दिया। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए। एक नहीं, कम से कम 3 से 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने यह पेश कर रहा हूं। सबसे पहले जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने तिरुपति लड्डू विवाद मामले पर आज सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखें। SIT रिपोर्ट आने से पहले ही प्रेस के पास क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको SIT के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए था। आगे और गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में हमारा विचार है कि जब मामले की जांच चल रही है तो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बयान नहीं देना चाहिए जो जनता की भावनाओं को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी है कि क्या राज्य सरकार की SIT काफी है या किसी और को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को करेगा। दोस्तों आज जज नाराज थे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? रिपोर्ट जुलाई में आई, बयान सितंबर में आया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में प्रेस में क्यों गए? हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर को राजनीति से दूर रखा जाएगा। रिपोर्ट साफ कहती है कि घी इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो एडवोकेट हैं सिद्धार्थ लूथरा, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के वकील, उन्होंने क्या कहा है? अंग्रेजी में बयान है, इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था और जिन लड्डुओं को भक्तों ने खाया था वो घी आया था 4 जुलाई तक। अब इसका सैंपल जांच के लिए नहीं भेजा गया। जांच का सैंपल उस घी का भेजा गया जो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। सही सुना आपने, उस घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया था।
पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। खासतौर से दक्षिण भारत के जो मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, इस बात को समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा अपेयरिंग फॉर द तिरुमला Tirupati Devasthanam, the ghee which was supplied in June until 4th July, supplied by the same supplier, were not sent to analysis. However, it was the ghee which was received on 2 tankers, each on 6th and 12th July, which were sent to NDDB. It is submitted that in all the 4 samples, the ghee was found to be adulterated. It is submitted that the ghee in the samples supplied in June until 4th July were used in the production of laddus. साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों किस तरह के खेल किया जा रहा है। आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, मगर मुझे परवाह नहीं है। मेरी जद्दोजहद अपने बच्चों को दंगाई बनने से रोकना है। मेरी जद्दोजहद न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी है। इस सोच के जरिए हर गुजरते दिन के साथ आपको भड़काया जा रहा है, आपको यह बताया जा रहा है कि साहब आपका अस्तित्व खतरे में है। मेरी कोशिश, मेरी कवायद आपको इस सोच से बचाने की है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि गोदी मीडिया ने किस तरह का डिबेट किया था। देखिए आपके स्क्रीन पर, हर डिबेट का यह मकसद कि आपके बच्चे को दंगाई बनाया जाए। अब क्या हो रहा है बताइए। खुद तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के वकील कह रहे हैं कि साहब जो घी अच्छी क्वालिटी का था, जिसका इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ, उसकी जांच ही नहीं हुई। उन लड्डुओं की जांच हुई या उस घी की जांच हुई जो लड्डुओं में इस्तेमाल नहीं हुआ और जो पहले से ही रिजेक्टेड था। क्या हालत होगी इस शख्स की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू टेक्नोक्रेट कहा जाते थे। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री आज की तारीख में अपना वजूद बचाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके दोस्त भारतीय जनता पार्टी हैं। यह है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण। याद है आपको कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यह सनातन धर्म पर हमला है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बन रहे थे। याद है कि नहीं आपको? और ये वही व्यक्ति हैं जिनका एक बयान सामने आया था, और वो बयान आपको मैंने अपने मंच पर सुनाया था। वो बयान क्या था? पहले का बयान, शायद 2017-18 का, कुछ पहले का बयान है, जिसमें पवन कल्याण ये कह रहे थे कि बीफ खाने में कोई गुनाह नहीं है। अगर यही बात है तो 2002 के गुजरात के दंगे शाकाहारी लोगों ने करवाया, यानी कि वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोगों ने 2002 के दंगे कराए। ये पवन कल्याण के शब्द थे। और आज की तारीख में सिर्फ इसलिए कि इस व्यक्ति को अपना वजूद बचाना है या वजूद बनाना है, और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोहबत में है, ये लगातार ये कह रहे हैं कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो लड्डू हैं, चूंकि उसमें जानवर की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल हुआ, तो वो सनातन संस्कृति पर हमला है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं और इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, कि जो लैब रिपोर्ट भी आई थी जिसने जानवर की चर्बी की बात की, मछली के तेल की बात की, या फिर बीफ फैट की बात की, या फिर सुअर के चर्बी की बात की, वो भी फाइनल नहीं थी। उसमें भी ढेरों किंतु परंतु थे। मगर याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उसे आगे बढ़ाया। मगर आज आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आपने गौर किया? प्रधानमंत्री ने, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने इस पर एक भी टिप्पणी नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री को कौन रोक सकता है गलत बयानी करने से? झूठ बोलने से कोई रोक नहीं सकता, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या यह एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद हरियाणा था, जम्मू कश्मीर था, यह कहा जाए जम्मू था? क्या यह उसका मकसद था? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री चुप थे कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कल को, या हो सकता है बहुत ही जल्दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, घी का घी और लड्डू का लड्डू हो जाए? क्या इसलिए प्रधानमंत्री खामोश थे? और यह व्यक्ति रवि किशन आपको कह रहा था कि बीफ के मटन का इस्तेमाल हुआ था, शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाए। यह बात अलग है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा था। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में
मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और यह विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। और ये मोहतरमा याद है, चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, माधवी लता। देखिए किस तरह से इनकी आंखों में आंसू हैं और कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का किस तरह से अपमान हुआ है। देखिए क्या हो रहा था एक ट्रेन के अंदर। इस सब का क्या मकसद है दोस्तों, कि आपको डरा कर रखा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनका पर्दाफाश कर दिया है। सबसे बड़ी बात, श्री श्री रविशंकर, इन्होंने तक बयान दे दिया। अरे आप कुछ देर रुक जाते सर, आपको क्या जल्दी थी बयान देने की। और सबसे दिलचस्प बात, इसकी तुलना श्री श्री रविशंकर 1857 की क्रांति से कर रहे थे। सुनिए श्री श्री रविशंकर ने क्या कहा। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दोस्तों आज बहुत जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई, उसके एक एक शब्द पर हम गौर करें। मैं जानता हूं कि मेरा कार्यक्रम दक्षिण भारत में कई लोग सुन रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके सामने आज सुप्रीम कोर्ट में जो जो बातें कही गई अंग्रेजी में मैं आपके सामने रखूंगा और हर पंक्ति के बाद उसका अनुवाद करता चलूंगा। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट, on basis of what material did the CM come to the conclusion that animal fat was being used in the Prasad? Lab reports are not at all clear. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर मुख्यमंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जानवर की चर्बी का इस्तेमाल प्रसाद में हुआ, क्योंकि लैब रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी मामला स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, CM got the report in July. Investigation was ordered already. What was the need for him to go to the press before knowing the outcome of the investigation? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को रिपोर्ट जुलाई में मिलती है, जांच के आदेश दे दिए गए थे। आखिर क्या वजह थी कि वो प्रेस के पास चले गए बगैर जांच का निष्कर्ष जाने? सुप्रीम कोर्ट, unless the government was sure, why did the PM go to the public with these allegations? What was the purpose of the investigations in such case? भाई अगर सरकार पूरी तरह से पुख्ता थी और पूरी तरह से श्योर थी, तो इस तरह के बयान क्यों दिए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर? और ऐसे में अगर इस तरह के बयान दे दिए गए तो फिर जांच का क्या मकसद है? जांच क्यों करवाई गई जब आपको इस तरह के भड़काऊ बयान देने ही थे? सुप्रीम कोर्ट, reports prima facie indicate that the ghee which was not found in conformity was not used in the prasad. यानी कि जिस घी के बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, वो प्रसाद में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों। आगे देखिए साहब, व्हाट इज द प्रूफ दैट अडल्टरेटेड घी वाज यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ द लड्डूज? सीधा सा सवाल, भाई लड्डू में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर पुख्ता सबूत क्या हैं? आगे, there was no basis for the chief minister to make the statement that animal fat was being used in the prasad. कोई जरूरत नहीं थी चंद्रबाबू नायडू को यह कहने की कि प्रसाद में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। और आखिरी में, persons in constitutional posts should make public statements with some responsibility. संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई ऐसा ही भड़काऊ मुद्दा शुरू हो जाता है। कभी हिजाब का मुद्दा, उसे ज्वलंत कर दिया जाता है, कभी प्रसाद का मुद्दा। हर चुनाव के दौरान इसी तरह से किसी ना किसी झूठ को खड़ा किया जाता है एक टूल किट के जरिए।
याद कीजिए दोस्तों, कांग्रेस का घोषणा पत्र आ जाता है और पूरे चुनाव में चलाया जाता है और यह झूठ खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाएगी, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस जो है घुसपैठियों को या ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक प्राउड हिंदू हैं, मैं भी हूं, मुझे भी उस शिक्षा पर गर्व है जो मुझे अपने नाना नानी से मिली है, जो अपने मां बाप से मिली है, मगर उसके सहारे मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, उसके सहारे मैंने नफरत करनी नहीं सीखी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह क्या सोच है जो आपको नफरत करनी सिखाती, क्योंकि धर्म तो यह नहीं सिखाता है। सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम, यह लिखा हुआ है भाई हमारे धर्म में, हमारे धर्म की शिक्षा में। अगर आपको अपने धर्म का परचम बुलंद करना है तो किसने सिखाया आपको इस तरह से जहर उगलना? समझ जाइए, अब भी वक्त है। उन्हें तो वोट बटोरना है और हर गुजरते दिन के साथ वो एक्सपोज हो रहे हैं। कोई मुगल नहीं आएंगे, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। इस समाज का हर वो व्यक्ति खतरे में है जिसे इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर हमारी न्याय व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। न्याय हमेशा से ही आम इंसान के खिलाफ रहा है, इस बात पर गौर कीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, बाज आइए, फॉर गॉड्स सेक। क्या कर रहे हैं आप मेरे देश के साथ? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।